नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है सिन्हा क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर की पहली कविता समझाने जा रही हूँ। मैं इस कविता को शुरुआत से सप्रसंग व्याख्या करके समझाने जा रही हूँ। लेकिन कविता को पढ़ने के पहले मैं आपको इस कविता को लिखने वाले हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिसे हम कवि परिचय के रूप में भी कह सकते हैं। तो शुरुआत हमें मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानना है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त 1866 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। 1909 में उनका पहला खंड काव्य रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत भारती 1912-1913 के साथ उनकी राष्ट्रवादी कविताएं उन भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गई थी जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी इस पुस्तक में उन्हें राष्ट्रवादी कवि की पदवी प्रदान की। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां महाकाव्य हैं साकेत, खंड काव्य, रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, सैरंधी, वक संहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त जी का देहवासन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को चिरगांव में ही हुआ। इनके स्वर्गवास से हिंदी साहित्य की जो क्षति पहुंची उसकी पूर्ति करना असंभव है। बच्चों, मैं आप लोगों को कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते के मूल भाव को समझाने जा रहे हूँ। कविता का मूल भाव कुछ इस प्रकार है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य यशोधरा का एक भाग है। यह काव्य राजकुमार सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित है। इस काव्य में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के आदर्श और त्याग से भरी चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और दुधमुहे पुत्र राहुल को रात के अंधेरे में सोते हुए छोड़कर अपने राजसी वैभव को त्याग कर अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और मानव जाति के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर चले गए थे। यह एक संकलित कविता है। रानी यशोधरा इस कविता में रानी यशोधरा अपनी एक सखी से अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं और अपने मन के अफसोस को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मेरे पति सत्य और निर्वाण की खोज में मानव कल्याण की भलाई के लिए सब कुछ त्याग कर चले गए हैं। यदि वह उन्हें बताकर जाते तो वह उनके मार्ग की क्या बाधा बनती, बल्कि खुशी खुशी उन्हें जाने देती। यह थी इस कविता की पृष्ठभूमि। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पदबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत इन 5 पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा अपनी सखी के समक्ष अपना दुख प्रकट करती हैं और कहती हैं कि उनके पति सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है, परंतु अफसोस इतना है कि वह मुझे बिना बताए ही चले गए। यदि वह मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती? ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें खुशी खुशी में विदा करती। उन्होंने मुझे बहुत माना है, आदर सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, परंतु फिर भी वह मुझे पूरी तरह जान न सके। मुझे इसी बात का दुख है। यदि पूरी तरह जानते तो ऐसा कभी न करते। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान वही थे और उनकी खुशियाँ। ये जानते हुए भी उन्होंने बिना मुझे बताए जाना उचित समझा। काश वे मुझे बताकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। इन पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा कहती है कि हे सखी, यदि मेरे पति मुझसे कहकर जाते, वह स्वयं मुझे अपनी इच्छाओं को यदि बताते, तो स्वयं मैं उन्हें अपने हाथों से जल्दी से सजा धजा कर तैयार करती और अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए रणभूमि में छात्र धर्म का पालन करने के लिए एवं मानव जाति के कल्याण के लिए भेज देती, क्योंकि यह हर छत्राणी का कर्तव्य होता है और मैं भी तो एक छत्राणी हूँ। परंतु मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे उन्होंने यह अवसर तक प्राप्त होने न दिया। उन्होंने बिना कुछ बताए मुझे चले जाना उचित समझा। काश वो मुझे बताकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा,
रहे स्मरण ही आते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, उनका सौभाग्य तो दुर्भाग्य में बदल गया, क्योंकि क्षत्रानियां तो अपने पति को सजा धजा कर रणभूमि में भेजती हैं, उनकी मंगल कामना करती हैं, परंतु उन्हें तो यह अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। फिर वह किस बात पर गर्व करेंगी? जिन लोगों ने उन्हें अपनाया था उन्हीं लोगों ने त्याग कर दिया, तभी तो उनके हृदय को व्यथित करके वे चले गए। अब उनकी यादें अर्थात राजा सिद्धार्थ की यादें ही उनके पास है। रानी यशोधरा कहती हैं कि बस अब उनकी यादें ही मेरे पास है और कुछ भी नहीं। भला मैं अपने इस दुर्भाग्य वाले भाग्य पर गर्व कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे शादी करके लेके आए थे उन्होंने ही त्याग कर दिया। त्याग किया तभी तो उन्होंने बिना बताए, मुझे बिना जाने पहचाने छोड़कर चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। इन पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू उनके पति यानी सिद्धार्थ को कठोर हृदय वाला कहते हैं। ये वह इसलिए कहते हैं कि सिद्धार्थ बिना बताए चले गए, परंतु यशोधरा यह भी जानती है कि उनके पति उनसे बहुत प्रेम करते हैं और वह उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, यशोधरा को पीड़ा और कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए बिना बताए ही चले गए। क्योंकि यदि यशोधरा उन्हें जाते देखती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और राजा सिद्धार्थ इस बात को सह नहीं पाते। इस प्रकार इन 5 पंक्तियों के माध्यम से यशोधरा अपने पति के प्रति सद्भाव को भी प्रकट करती है और वह यह भी कहना चाहती है कि उनके पति उन्हें छोड़कर तो चले गए हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके पति के मन में उनके लिए प्यार है और वे उन्हें परेशान करके और दुखी करके जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए शायद वह उन्हें बिना बताए ही चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे पे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भात। इन पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे पति अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए गए तो हैं, ठीक है वे गए हैं, परंतु अब जब वे चले ही गए हैं तो सुख से वे अपनी सिद्धि को प्राप्त करें, बिना किसी दुश्चिंता के। वह हमारी चिंता न करें, हमें सोचकर, हमारे बारे में सोचकर वह दुखी न होए। मैं इसी बात की खुशी मनाती हूँ और मैं मन ही मन कामना करती हूँ कि मेरे पति जिस चीज को प्राप्त करने के लिए गए हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए गए हैं, वह काम उनका पूरा हो और उनके इस कदम से मैं उनको और भी पसंद करने लगी हूँ। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से, इन 5 पंक्तियों के माध्यम से रानी यशोधरा राजा सिद्धार्थ के बारे में मनोकामना करती हैं और वह चाहती हैं पूरे मन से कि वो चले तो गए ही हैं, परंतु वह अपनी सिद्धि को पूरी तरह से प्राप्त करके ही लौटे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन अंतिम के पंक्तियों में रानी यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे पति यानी सिद्धार्थ मुझे बिना बताए चले तो गए हैं, परंतु मुझे यह भी पता है कि वह अवश्य एक न एक दिन लौटेंगे और वह जब लौटेंगे तो वो अपने साथ अपूर्व और अनुपम उपहार लाएंगे और यदि मैं उस वक्त तक रहूंगी तो मेरे नयन से आंसुओं की धार बहेगी और मैं उन्हें रोते रोते देखूंगी, परंतु क्या मैं तब तक जीवित रहूंगी? अर्थात रानी यशोधरा को बात का चिंतन है कि जब तक राजा सिद्धार्थ अपने निर्वाण को प्राप्त करके लौटेंगे तब तक क्या रानी यशोधरा जीवित रहेंगी? यही बात वह अपने सखी से दुख प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, काश वो मुझे बताकर जा, काश वे मुझसे कहकर जा।